जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन और आज के लेक्चर में हमने इन दोनों फिनोमिना को डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि ये होते क्यों हैं, इनके फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ओवर पॉपुलेशन से। देखिए आई होप आप इस टर्म से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मेरा बेटा, बहुत ही सादा लफ्जों में ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना। अच्छा, अब इस ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन को आप डायरेक्टली ओवर पॉपुलेशन नहीं कह सकते, यानी ये दोनों सेम मीनिंग इनका नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। और फर्क ये है कि देखिए जो भी इकोसिस्टम होता है ना, उसका कुछ रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए। अच्छा, जब तक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन ने वो नंबर क्रॉस नहीं किया है, तब तक आप उसको ओवर पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। ओवर पॉपुलेशन आप उसको तब कहेंगे कि रिसोर्सेज कम लोगों के लिए, रिसोर्सेज कम हैं और उनको इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे जी अब होगी ओवर पॉपुलेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब ओवर पॉपुलेशन की बहुत सारी रीजंस हैं बेटा और बहुत सारे इफेक्ट्स भी। अगर हम जनरल रीजंस की बात करें तो बिकॉज ये एक पर्सनल मैटर होता है, इंसान जो है इसको अपना पर्सनल हक समझता है, तो एक जनरल जो ट्रेंड होता है वो ज्यादा औलाद का या एक बड़ी जनरेशन का होता है। अब यहाँ पर एक और वजह ओवर पॉपुलेशन की जो है वो ये भी है कि अब लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो बहुत इंप्रूव हो गए हैं। पहले ये होता था कि लोगों की अर्ली एज में ही डेथ हो जाती होती थी, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी नहीं होती थी, डाइट उतनी अच्छी नहीं होती थी। बट अब क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आपकी बुक में बुक वाले ने कुछ फिगर्स मेंशन किए हैं जिनका बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी किताब ये जो आप पढ़ते हैं ये को तकरीबन 20 साल पुरानी है और इसमें जो डेटा है वो भी बेसिकली तब का ही है। 2-3 फिगर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपने याद करने हैं। भाई 250 साल पहले आपकी दुनिया की जो टोटल आबादी थी वो थी बेटा 600 मिलियन। 600 मिलियन जो है ना, ये 60 करोड़ बनता है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। जमीन की सॉरी बुक के मुताबिक आपकी जो अब आबादी है वो है 6 बिलियन और 2025 तक ये जो दुनिया की आबादी है ये हो जाएगी 8 बिलियन। वैसे अगर अभी मैं आपको बताऊं तो हमारी दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 7.5 बिलियन हो चुकी है, 7.5 बिलियन। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 22.5 मिलियन, नहीं 22.5 नहीं होगा बल्कि 222 होगा, 220 के मिलियन के करीब, 225 मिलियन के करीब हमारी आबादी हो चुकी है, 22.5 करोड़। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की आबादी है। ये एक दो फिगर्स आपको याद रखने होंगे ओवर पॉपुलेशन के हवाले से, अगर एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ओवर पॉपुलेशन के बाद आगे चलते हैं और अब बात करते हैं बेटा अर्बनाइजेशन की। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज अ बिट इंटरेस्टिंग। हम सब में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जो अर्बनाइजेशन है वो की भी होगी। अगर मैंने आपने नहीं की तो हमारे वालदैन में से, पेरेंट्स में से बहुत सारे लोगों ने की होगी अर्बनाइजेशन। अच्छा, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि मूविंग इनटू अ सिटी। गांव के लोगों का, छोटे शहर के लोगों का, शहर से दूर रहने वाले लोगों का शहर में मुंतकिल हो जाना, शहर में आके रहना शुरू कर देना, इसको मेरा बेटा कहते हैं अर्बनाइजेशन। और ये अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है, शहरों में रहने का जो ट्रेंड है, ये पिछले 50-60 साल में बहुत ज्यादा हो गया। पहले लोग शहरों में उतना ज्यादा रहने को प्रेफर नहीं करते थे, जहां पैदा हुए वहां पर अपने गांव, अपने इलाके में ही जिंदगी गुजारना, कस्बे में ही जिंदगी गुजारना पसंद करते थे। बट अब पिछले 50-60 सालों में इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया। मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक एक गांव से है, बट जब मैंने अपनी स्टडीज शुरू की तो मैं लाहौर आ गया और पिछले 6-7 साल से, 8 साल से मैं लाहौर में ही रह रहा हूँ और अभी हम परमानेंटली रह रहे हैं। सो द रीजन टू टेल यू पीपल इज कि एक ट्रेंड है लोगों के अंदर छोटे शहरों से, गांवों से, अपने इलाकों से शहरों की तरफ मुंतकिल होने का। सवाल यह कि ये ट्रेंड क्यों है, आइए जरा इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। भाई सबसे मेन रीजन मैं आपको बताऊं अर्बनाइजेशन की, एजुकेशन। बहुत सारे लोग अपनी औलाद की तालीम के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं कि हमारी औलाद को अच्छी तालीम मिलेगी।
कॉलेज यूनिवर्सिटियां सारी शहर में है, गांव में तो है कुछ नहीं, तो वहां शिफ्ट होते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो इन्होंने एजुकेशन लेनी, तो अच्छी एजुकेशन इनको मिलेगी, पहले रीजन। दूसरी रीजन होती है बेटा जॉब या बिजनेस। शहर में जॉब्स भी ज्यादा होती हैं और कारोबार के मौके भी ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब के सिलसिले में कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए या किसी अच्छी जॉब के सिलसिले में पढ़े लिखे लोग जो है वो शहर का रुख करते हैं कि वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी और हमें कोई ना कोई जॉब करने को मिल जाएगी। यहाँ छोटे शहरों में या कस्बों में या गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज हेल्थ केयर। भाई सेहत की सहूलियात या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो शहरों को मुंतकिल होते हैं। वो जो छोटे शहरों के लोग हैं या जो कस्बों के लोग हैं मेरे जैसे बेचारे, वो ये कहते हैं कि भाई गांव में तो अगर बंदा बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर ही नहीं मिलता, प्रॉपर इलाज ही नहीं हो पाता, तो इससे बेहतर है कि हम शहर शिफ्ट होते हैं, वहां पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, हर तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी दैट वी कैन अवेल। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग शहरों की तरफ का रुख करते हैं और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी सड़कें अच्छी हैं, सेवरेज, बाकी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सारा कुछ बेहतरीन होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं। ओवरऑल आप कह लीजिए कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं या जिनके पास नहीं भी होते, दे ट्राई टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए वो शहरों का रुख करते हैं। अब सवाल यह है कि जब बहुत सारे लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, एक ट्रेंड है लोगों का शहरों की तरफ आने का, तो अगर बहुत ज्यादा लोग शहरों की तरफ आ जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इंपैक्ट क्या होगा सिटी के ऊपर। अब जब अर्बनाइजेशन होती है ना बेटा, तो सूरत हाल जो है शहरों की वो कुछ इस तरह की हो जाती है। ये कराची शहर का एक एरियल व्यू है और कराची शहर मोर लेस सारे का सारा ऐसा ही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा आबादी वहां पे है और बहुत ही गुंजान इलाके हैं कराची। अब जरा बात कर लेते हैं कि जब अर्बनाइजेशन हो जाएगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। जब बहुत ज्यादा लोग शहरों की तरफ रुख करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर तो ये ट्रेंड नॉर्मल सा हो ना, थोड़े बहुत लोग ये इस तरह से आ रहे हो शहरों की तरफ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सच शहरों की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो थोड़े बहुत लोगों को एब्जॉर्ब कर लें, बट जब ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, बात को समझना है हमने। देखिए, सबसे पहली चीज तो देयर विल बी अ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। जब लोग ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हुकूमत के लिए या बाकी इदारों के लिए उन सब को बेसिक फैसिलिटीज देना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम जॉब्स की बात करें तो भाई जब बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ कंपटीशन, एक बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा इन जॉब्स। जहां पहले जॉब्स काफी थी शहर के रहने वाले लोगों के लिए, अब वो जॉब्स कम हो जाएंगी बिकॉज लोगों की क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी। एक और चीज जो कि बहुत अहम है, दैट विल बी क्राउडिंग इन स्कूल्स। स्कूलों के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो स्कूल्स के अंदर भी बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। कैपेसिटी स्कूल्स की उतनी तो होगी नहीं कि सारे लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सकें, तो एक स्कूल्स के अंदर ओवर क्राउडिंग का आंसर भी होता है। स्कूल्स के अलावा हॉस्पिटल्स में भी यही सूरत हाल होगी। हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कम है, लोगों का इन्फ्लक्स ज्यादा है, तो वहां पर भी ये क्राउडिंग की ही सूरत हाल होगी। तो ये मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है अर्बनाइजेशन के केस में। यानी जब आपके छोटे शहर या आपका जो गांव या कस्बे हैं वो डेवलप्ड ना हो बिल्कुल भी, तो वहां के लोगों का इन्फ्लक्स डेफिनेटली होगा और फिर शहर के रहने वाले लोगों को भी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस अर्बनाइजेशन का कोई सोल्यूशन है या हम अर्बनाइजेशन को रोकने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल। देखिए, इस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि अर्बनाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो यह मसला बहुत कम है। दुनिया में अर्बनाइजेशन का बहुत ट्रेंड है एंड वी से दैट अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जो शहरी आबादी है वो तकरीबन 32% है। खैर अब तो ये फिगर 32 नहीं रहा होगा, ये 40 क्रॉस कर गया होगा, 45 पे इवन पहुंच गया होगा, बिकॉज पिछले 15-20 सालों में लोग बहुत ज्यादा शहरों की तरफ आए हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए मसला है अर्बनाइजेशन। जब किताब लिखी गई थी तब शायद ना हो, 20 साल हो चुके हैं।
तो अब दुनिया पाकिस्तान को या हुकूमत को अर्बनाइजेशन के हवाले से संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। तो सवाल ये कि आप कर क्या सकते हैं। देखिए, पहला तो तरीका ये है कि जो शहर हैं उनके अराउंड एक ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि जहां पर आपके शहर की हद खत्म होती है ना, उसके अराउंड जंगलात होने चाहिए, एक प्रॉपरली ग्रीन एरिया होना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि आपके शहर का एनवायरनमेंट बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि आपका शहर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का शिकार नहीं होगा, बिकॉज अराउंड जो है वो ग्रीनरी है, वो जंगलात है। एक चीज तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो शहर हैं उनके अंदर जोन्स और लैंड पार्क बना सकते हैं, यानी आप प्लान्ड सिटीज बना सकते हैं। जब आप प्लान्ड सिटीज बनाते हैं तो उनमें फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो करने की जरूरत है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है इस पूरी अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने में, वो ये है मेरा बेटा कि आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो आपके छोटे शहरों और कस्बों में भी होनी चाहिए। जो सहूलियात यहां मौजूद हो वही छोटे शहरों छोटे कस्बों में हो, ताकि उन लोगों को ये ना सोचना पड़े कि हम बड़े शहरों की तरफ मूव करें। आज के लेक्चर में हमने ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।